स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में। दोस्तों यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, जहां पर भी प्राचीन इतिहास से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित MCQ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 1 है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पुष्यमित्र। प्रश्न नंबर 2 है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेनापति। प्रश्न नंबर 3 है कि कानो वंश का संस्थापक कौन था। 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वासुदेव। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। इसमें बात किया जा रहा है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। 4 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सिमुक। प्रश्न नंबर 5, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ये कहाँ काम किया था। 5 का सही उत्तर होगा बी यानी कि मौर्यों के अधीन। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनिष्क। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। दोस्तों मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। अगर आपको बाहर से थोड़ा बहुत अगर आवाज़ हल्का फुल्का अनप्लीजेंट आवाज़ आ रहा है, जो हल्का फुल्का शोर शराबा, तो उस पर आप ध्यान मत देना। सिर्फ आपको प्रश्न पर ध्यान देना, क्योंकि हल्का फुल्का आवाज़ तो आएगा ही आएगा। क्योंकि भाई आप कितना भी अपने आप को शांत कर लें, माहौल को शांत कर लें, लेकिन आसपास में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो ही जाता है। खैर वो सब तो एक छोटी बात है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा असमझदार बच्चे हैं। और प्रश्न नंबर 7 है कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। 7 का सही उत्तर होगा डी यानी कि भारत ग्रीक यूनानी शैली। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है कि कनिष्क की राजधानी थी। दोस्तों पूछा गया है कि कनिष्क की क्या राजधानी थी। 8 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पुरुषपुर। प्रश्न नंबर 9 कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। अब देखिए जब भी पुरुषपुर शब्द आए समझ जाइएगा कि उसका संबंध जो है कनिष्क से है। तो पूछा गया है 9 में कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा सी यानी कि पेशावर। प्रश्न नंबर 10 चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो 10 का सही उत्तर होगा डी यानी कि कनिष्क के। प्रश्न नंबर 11 पे आइए। इसमें है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गांधार कला के कारण। तक्षशिला के प्रसिद्ध जो जो गांधार का कला था उसके कारण तक्षशिला का जो एरिया था या फिर कह सकते हैं तक्षशिला था, ये काफ़ी प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 12 पे आइए। इसमें है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई। तो 12 का सही उत्तर होगा बी यानी कि एंडो बैक्टीरियन। ठीक है। अब आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें पूछा गया भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई। तो सही उत्तर होगा बी यानी कि एंडो बैक्टीरियन। ठीक है। इसमें पूछा गया सर्वप्रथम, तो ध्यान देना है आपको। प्रश्न नंबर 13 यह है कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। 13 का सही उत्तर होगा ए यानी कि मथुरा संग्रहालय में। प्रश्न नंबर 14 पे आइए। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर होगा ए वाला होगा कुषाण ने। ठीक है। और अगर नंबर बी आ जाए तो इसमें होगा कि सबसे पहले जो सोने के सिक्के लाए थे वो होगा बी वाला उत्तर होगा। लेकिन पूछा गया क्या पूछा गया है यहाँ पर सबसे शुद्ध। तो जब मामला आएगा शुद्ध सिक्के का, मतलब शुद्ध सोने के सिक्के के बारे में, तो उत्तर होगा ए यानी कि कुषाण। प्रश्न नंबर 15 पे आइए। इसमें है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। 15 का सही उत्तर होगा ए यानी कि शीशा। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था। मतलब जब कनिष्क का राज था तो उस दौरान आसपास किसका और भी राज चल रहा था, या फिर उसके समय में कौन सा और इंसान था, या फिर कौन कौन लोग थे। तो 16 का सही उत्तर होगा बी यानी कि नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र। ठीक है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 17 पे आइए। इसमें है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये होगा सातवाहन। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 पे आइए कि भारतीय रंगमंच में, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें है कि भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनानियों ने। प्रश्न नंबर 19 है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग, ये जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, किसने आरंभ कराया। 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कनिष्क। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहर चलाई थी। 20 का सही उत्तर होगा सी यानी कि कुषाण शासकों ने। प्रश्न नंबर 21 पे आइए। इसमें पूछा गया है कि चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे, यानी कि किसके दरबार में थे। तो 21 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कनिष्क। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें है आप सभी के सामने कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में
78 ईसा से हुआ था। तो 22 का सही उत्तर होगा बी यानी कि कनिष्क। प्रश्न नंबर 23 है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो 23 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 24 है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। 24 का सही उत्तर होगा सी यानी कि खारवेल थे उस समय, जो प्राचीन काल के में कलिंग के सबसे महान शासकों में इनका नाम आता है। प्रश्न नंबर 25 है आप सभी के सामने कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। 25 का सही उत्तर होगा डी यानी कि वास्तुकला। 26 है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था। तो 26 का सही उत्तर होगा डी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा वो है बी यानी कि पैठन या फिर प्रतिष्ठान। इसमें क्या पूछा गया है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसका उत्तर होगा बी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 में। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलेय कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो 28 का सही उत्तर होगा ए यानी कि हाथी गुफा। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में, माफ़ करिए 29 है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। ध्यान देना, पूछा गया है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। तो 29 का सही उत्तर होगा सी यानी कि हाल नामक एक नरेश थे जो कि सातवाहन वंश से उनका ताल्लुक था और उन्होंने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। 30 में है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। जैसे उनके राज्य में जो कुछ भी काम होता था, जो भी महत्वपूर्ण चर्चा जिस पर भी उस समय उस चीज़ में संबंधित क्या भाषा हुआ करती थी। 30 का सही उत्तर होगा प्राकृत। ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 31 में। इसमें है कि निम्नलिखित राजवंशों पर आपको विचार करना है। पहला है सातवाहन, दूसरा है गुप्त, तीसरा है शुंग, चौथा है चोल। ठीक है। तो इन राजवंशों का सही कालक्रम करना है। तो मतलब ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा आया, मतलब कह सकते हैं कि राजवंश, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो 31 का उत्तर सही होगा डी यानी कि सबसे पहले आया था शुंग, फिर आया सातवाहन, फिर आया गुप्त, फिर आया चोल। ठीक है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 32 है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, मतलब उसके आक्रमण के बाद भी कई सारे आक्रमण हुए। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया। प्रश्न को ध्यान से समझो, मैं तो पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन आपको भी पढ़ना समझना है। फिर से पढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, मतलब जब मौर्य साम्राज्य पर उस समय आक्रमण हुआ उसके बाद भी कई सारे आक्रमण हुए। लेकिन यहाँ पूछा है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया। तो 32 का सही उत्तर होगा ए। ठीक है, यानी कि बैक्ट्रियन ग्रीक। ठीक है, आपको बताना है कि बैक्ट्रियन का संबंध किस चीज़ से, हम लोग इसी वीडियो में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 के बारे में। यहाँ पर आपके सामने दो सूची दिया गया है। एक सूची में एक जो है 4 शासक के नाम है और दूसरी सूची में जो शासक है उनकी उपाधि के बारे में बताया गया है कि किस शासक को किस उपाधि से नवाजा गया था। तो 33 का उत्तर होगा वो है डी, यानी कि ए का 5, बी का 4, सी का 2, डी का 3, यानी कि ए जो है अशोक जो है उसको नवाजा गया था प्रियदर्शी से, जो एक मतलब कह सकते हैं उपाधि, और बी का 4 यानी कि कनिष्क को देवपुत्र के रूप में कहा जाता था, और सी यानी कि खारवेल को जो था कलिंग चक्रवर्ती। ठीक है, और डी जो कि क्या है, डी क्या है, कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय कहा जाता है। ठीक है, महेंद्राद्वितीय। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 पे आइए। इसमें है कि जो है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कहाँ गया, बी यानी कि 58 ईसा पूर्व। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के बारे में, और इस वीडियो का अंतिम सवाल है। प्रश्न नंबर 35 के सामने में जो आपके है 2 सूची दिया गया है। एक सूची में 4 पॉइंट है ए बी सी डी, ये आप देख सकते हैं, और दूसरी सूची में भी 4 पॉइंट है। बताना है कौन सा पॉइंट जो है, मतलब कौन कौन सा पॉइंट एक दूसरे से संबंधित है। तो 35 का उत्तर होगा डी यानी कि ए का संबंध 1 4 से, बी का 3 से, सी का 2 से, डी का 4 से। अगर हम बात करें ए का, ठीक है, तो ए का संबंध होगा, मतलब विक्रम संवत्सर का संबंध होगा 4 कहाँ गया भाई साहब, ये 58 ईसा पूर्व। अब बात करें हम कि अशक संवत्सर, तो बी का होगा 3 यानी 78 ईसा पूर्व से शुरुआत हुई। इसी तरह आपको बताना है। इसी तरह सी का 2 हो जाएगा और डी का यहाँ है तो डी का 1 हो जाएगा। तो आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी भी टॉपिक में, जरूर कमेंट बॉक्स में उसको आप लिखिए, उस पर बढ़िया वीडियो आएगा आप सभी के लिए। और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि इसमें NCERT और तमाम बुक का एक
वो है जिससे सभी बुक को मिलाकर एक बुक मतलब एक वीडियो बनाया जाता है आप सभी के लिए। तो एमसीक्यू तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, किसी और वीडियो मिलेंगे आपसे। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।